वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बी ऑप्टिमिस्टिक। हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ऐसा लोक में सर्वत्र बात चलती है। ये कहकर वे ऐसा भी ये कहते हैं कि कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय इस बात का विचार करें कि हमें बहुत बड़ी उम्र है। फिर से जैसे हम घर बांधना चालू कर रहे हैं, हम ये विचार नहीं करें कि हम 10-20 साल के कोई लोग हैं। हम ये विचार करें हम रहने के बाद अगली पीढ़ी भी रह सके, उसके अगली पीढ़ी रह सके, फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर हो। इंश्योरेंस में पैसा इंश्योर करते हैं हम, बैंक्स में एफडीज बनाते हैं 10-10, 20-20 साल की। वो किस हिसाब से बनाते हैं कि लॉन्ग टर्म में विशेष बेनिफिट मिलता है और फिर हमारे बच्चे इसको भोगेंगे। ये घर संबंधी बात की, जैसे मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, कोई ये मानकर चलता है कि मैं जब तक हूँ तब तक मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं विचार करता। वो स्थायी विचार करता है यावत चंद्र दिवाकरौ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये मंदिर, ये स्वाध्याय भवन निरंतर अच्छे से चलता रहे। मजबूत नींव लो, खंबे मजबूत बनाओ, अच्छे से अच्छा खर्चा करो और फिर 2-5 साल के बाद किसी को बुलाना पड़े, मेंटेनेंस कराना पड़े, ये नहीं चाहिए। स्थायी काम चाहिए। लोक में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि आपको सदियों जीना है और ये सोचकर आप काम चालू करो तो काम बहुत अच्छा होगा। हम लोग भी ये कहते हैं बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें भी सकारात्मक सोच रखना चाहिए, हम भी कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, हम भी कहते हैं। दरअसल हम ये कहते हैं, लौकिक मार्ग से भिन्न कथन हम लोग ये ऐसा करते हैं, लोकोत्तर मार्गी ऐसा कथन करते हैं कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने के समय आप ऐसा सोचिए कि मेरा आज ही मरण होगा। अरे इसमें तो फिर कोई कार्य ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में तो किसी को ना जबान देना बनेगा, ना कोई योजना बनाना बनेगा। यही तो हम चाहते हैं, योजना न करे, यही तो हम चाहते हैं। घर बसने के पहले उजड़ जाए, यही तो हम चाहते हैं। जिस शादी का तुम सोच रहे हो, पत्नी ऐसी मिले कि जीवन भर और बुढ़ापे में भी ऐसा हो वैसा हो, बच्चे ऐसा हो, हम तो ये सोचते हैं तुम्हें आज ही मरना है जानकर तुम कौन सा डिसीजन ले पाओगे? अरे भैया, ढंग से तो भोजन भी नहीं कर पाओगे। भरत जी का याद करना,
भरत जी को जब किसी ने ऐसी उल्हाना दी कि ये तो काहे के सम्यक दृष्टि है, ये तो भोगों में मस्त रमते हैं, तो उन्होंने सुनकर उसको बुलाया और उसको तेल से भरा कटोरा उसके हाथ में पकड़ाया और कहा, ले। इसको हाथ में लेकर पूरे राजमहल को देख कर आओ, तसल्ली से देख कर आओ, कहा क्या क्या है, लेकिन सुनो, एक बूंद भी कहीं गिर जाए तो पीछे से गर्दन छट जाएगी। और घूम फिर कर जब आया तब उसको पूछा, क्या क्या देखा? तो उसने कहा, साहब क्या देखता, यदि यह नहीं देखता तब तो फिर सीधी मौत नाच रही थी मेरे दिमाग में। सम्यक दृष्टि कुछ भी करते समय उनके दिमाग में मौत झूमती रहती है। वे कैसे भला कैसे कल का आयोजन की भी बात करें। पॉजिटिव थिंकिंग इसका नाम, कि कोई भी प्रवृत्ति करते समय ये सोचिए कि मैं अगले समय रहूँ भी नहीं रहूँ। जबान मत दीजिए, कोई योजनाएं मत बनाइए, फिजूल है ये सब बातें। धर्म यही तो सिखाता है कि आपको वर्तमान में किस प्रकार अच्छा जीवन जीना चाहिए। भविष्य की कल्पना में और भूतकाल के सपनों में जीना नहीं सिखाता। वो ये कहता है, सपना और कल्पना छोड़ो, अपना वर्तमान है, वर्तमान में स्वयं को शाश्वत अनुभव, पर्याय को क्षणिक अनुभव। बात भिंडर की है, जयपुर राजस्थान में, कहिए राजस्थान स्टेट में भिंडर नाम का एक बहुत बड़ा शहर है। वहाँ पर एक एमएलए रहे हैं आज से 30 साल पहले। करंट स्टेटस आई एम नॉट अवेयर, आज क्या स्थिति है। 35 साल पहले एक एमएलए रहे हैं। वे अपने स्पीच में एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे परदादा एट द एज ऑफ 74, 74 साल के थे मेरे परदादा, तब तक मेरी परदादी, उनकी धर्मपत्नी, निरंतर जीवन भर ये कहती रही, धर्म कर लो, धर्म कर लो, साध लो। और वे यही कहते रहे, बस अभी, बस अभी, बस अभी। 74 में वे चले गए। आखिर एक योजना को अधूरी रख कर ही, अपनी बात तो बहुत दूर की बात है। फिर दादी ने अपना रुख मोड़ा, परदादी ने, और अपना रुख मोड़ते हुए उन्होंने अपना दायरा बनाया उपदेश का पात्र। बोलिए, मेरे दादाजी को स्पीच में बोल रहे हैं एक एमएलए। फिर मेरे दादाजी को निरंतर ये उपदेश देती गई, देखो तुम्हारे पिताजी, मेरे पति निरंतर ये आश्वासन देते रहे, करेंगे करेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। बट माय डियर, टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता करने वालों के लिए। शुभस्य शीघ्रम कहते, करने वालों के लिए वर्तमान का काल सुंदर है। कहते हैं कि फिर उन्होंने दादाजी को समझाने का प्रयास किया कि बेटा तुम तो मानो मेरी बात। तुम्हारे पिताजी करूँगा करूँगा कहकर ऐसे ही चले गए। नहीं माँ, मैं तो जरूर करूँगा, मैं तो जरूर करूँगा। एंड एट द एज ऑफ 62 अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑफ एन एयर क्रैश। एक भीषण अपघात में उनका देह विलय हो गया। ओके। फिर परदादी ने अपना स्रोत उपदेश का यह घुमाया मेरे पिताजी की ओर, और मेरे पिताजी को निरंतर इसी बात की शिक्षा देते रहे, बेटा मेरे पोते, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता निरंतर हमें आश्वासन देते रहे, बट उनके सभी आश्वासन वेर इन वैन। उन्होंने जितने एश्योरेंस दिए थे वे सब यूजलेस रहे। और तुम तो धर्म कर लो, तो बेटा, तो उन्होंने, परदादी ने मुझे कहा, मेरे पिताजी को कहा, बेटा अब तुम तो कर लो। दादी मैं ऐसा नहीं, मैं तो जरूर करूँगा, बस ये काम हाथ का हो जाए। एंड जस्ट एट द एज ऑफ 53 उनका भी देह विलय हो गया।
मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है मेरी परदादी मुझे ये कहती थी, बेटा ये अपना पूरा अपनी मुँह जबानी अपने आप बीती बता रहे हैं कि MLA 35 साल पहले भिंडर का एक दृश्य है। शायद आप सब बात समझ रहे हैं मुझे जो कहना है। तो उन्होंने ये कहा, बेटा तुम्हारे परदादा, तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता इसी कतार में चले गए कि कुछ करेंगे करेंगे। बेटा रोते कर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, अनशन करके, किसी भी प्रकार लाड़ के पुचकार के बोले मेरे तो जाने की नौबत है, एक चीज़ मांगनी है। बोलो बेटा तुम धर्म को प्रारंभ करो, रोज़ 2 घंटा 4 घंटा मेरे लिए, बेटा ऐसा तुम्हारा न हो जाए। और तब का दिन है जब मैंने धर्म प्रारंभ किया मेरे दिन में, और ये आज का दिन है। मैं धर्म को 1 मिनट भी नहीं भूला हूँ। बीती है मेरे परदादा, दादा और मेरे पिता पर, लेकिन शिक्षा मैंने ले ली। और आज का ये दिन है कि मेरे घड़ी में कभी भी सुबह के 9 से 10 नहीं बजते क्योंकि जब मैं पूजन में बैठा रहता हूँ तो CM PM का भी फ़ोन आ जाए, मैं आज तक भी किसी का नहीं उठाया। और मेरे लिए धर्म ही सब कुछ है। ये MLA स्पीच में जो बोल रहे हैं वे नॉन जैन है। ये भिंडर में कब बोल रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ये उसने सबसे बड़ी बात बोली है। स्वाध्याय में बैठता हूँ, बैठता हूँ, तो कोई फोन ऑन नहीं उठाता हूँ। वेरी गुड, बतिया था किसी, बराबर बराबर। तो उसको लेकर शिक्षण प्रशिक्षण शिविर हुआ। आई थिंक एक पंचकल्याणक भी हुआ था, वो पहले हुआ था पंचकल्याणक भी। और उस MLA ने अपनी पूरी जगह रहने को 5 दिन, 18 दिन, 10 दिन लॉज जैसी जगह 4-5 मंजिली और जो भी सुविधाएं चाहिए सब दे दीजिए इनको। और बतौर इसके बदले में इसके 1 भी रुपया नहीं लिया उन्होंने। धर्म की इतनी भावना उनकी, जो धर्म करता है उसके लिए फ्री। और सुनिए, मैं अभी कोई इनॉग्रेशन भी नहीं कराऊंगा इतने करोड़ों के लॉज का। क्यों? इतने बड़े होटल का इनॉग्रेशन, उद्घाटन इससे बढ़िया क्या हो सकता है। किसी धर्म कार्य के लिए मैंने ये दे दिया 20 दिन के लिए। और कुछ चाहिए मुझे बताइए। ये एक स्पीच में बोल रहे थे, एक संदेश उनको तब जारी कर दिया गया कि धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती बाबा। पल पल आयु बीते तेरी, जो दीपक बीच बाती, चेत चेत नर चेत, बीती लौट नहीं आती। ऐसी काफ़ी प्रेरणा पूर्व कलश में तेजसी झगिती साक में कत्वमोहम। कल बात आई थी कि इसको छोड़िए, तुरंत छोड़िए और मूर्त के प्रति, इस शरीर के प्रति एकत्व को आज अभी छोड़िए। और यही धर्म है। धर्म और कोई चीज़ नहीं है। अमुक वस्त्र हो, अमुक क्रिया हो, धर्म को ऐसा मत बांधो। धर्म का दम घुटता है। धर्म तो बहुत खुले आकाश में विचरण करने की वस्तु है। हमारी आत्मा की एक निर्मल परिणति है जिसमें मैं स्वयं को एक आत्मा देखूं, अनादि निधन, शरीर आदि से भिन्न। कल काफ़ी बात इस पर चली, आचार्य देव ने काफ़ी प्रेरणा करी है और यहाँ तक की बात कही है, मरने की कीमत पर भी अयि कथमपि मृत्वा, कुतूहल को जागृत कर, तत्व के संबंधी कुतूहल जागृत कर। और सुनो ना भैया, सुनो ना, बहुत टाइम नहीं होगा, बहुत टाइम नहीं होगा, सुनो ना, दो घड़ी, एक मुहूर्त केवल इस शरीर को एक पार्श्ववर्ती जानकर देखो तो, अनुभव तो करो, देखो फिर कैसा मज़ा आता है। ऐसी काफ़ी प्रेरणा इन्होंने की थी। और जयचंद जी ने भी इस बात का उजागर किया था कि इससे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये माना, ये उत्तम संगणनों के लिए ही ये अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ध्यान हुआ करता है। इसलिए इस काल में
ऐसा कोई प्रचुर कहना चाहिए जिससे अरहंत सिद्धावस्था की प्राप्ति हो, ऐसा तो कुछ शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन धर्म ध्यान जितने हम मात्रा में कर सकते हैं हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए। शरीर से भिन्नता बताई गई है, स्यादवाद से इस बात को समझना का प्रयास करिए। शरीर हमारा एक पड़ोसी है, शरीर हमारा एक पड़ोसी है। ध्यान रखना ये हमारा मित्र भी है कथनचित, और कथनचित ये हमारा शत्रु भी है। मैंने कल भी थोड़ी सी बात कही थी, कबीरा क्षुधा कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकरो डार के करो भजन निसंग। क्या कहा? कबीरा क्षुधा कुकरी, कुत्ता कुतिया, करत भजन में भंग। भजन मतलब आत्म साधना में थोड़ा भंग डालती है ये शारीरिक आदि व्याधि, ये भूख प्यास आदि। तो कहते हैं ताको टुकड़ा डार के करो भजन निशंक, निशंक से उस भजन को करो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक हमें सहारा दे तभी तक हम उसका लालन पालन पोषण करेंगे। एंड द मोमेंट हमें ख्याल में आए कि वो बगावत पर उतर आया है, तो ऐसी स्थिति में उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे, कहाँ पर आया? 122वां श्लोक रत्नकर्ण शावकाचार्य का संलेखना के लिए, तनु विमोचन के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी कोई स्थिति आकर खड़ी हो जाए जिससे कुछ करता नहीं बनता, तो फिर धर्म में बाधा करता दिखे तो पूर्ण इससे विरक्ति करके पूर्ण आत्म साधना करना चाहिए। इसका कुछ भी विकल्प नहीं पालना चाहिए। एक सिंपल उदाहरण देकर फिर मैं आगे के बहुत महत्वपूर्ण और शानदार प्रकरण की ओर बढ़ूंगा। यदि सामने हमारे किसी के घर में आग लगे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? आप लोग तो बड़ी सरलता से ये बोल गए, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं पूरी बात तो बोल ही नहीं पाया हूँ, मुझे पूरी बात तो बोलने दीजिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सामने यदि घर में आग लगी हो सामने के घर में, तो क्या करना चाहिए? लेकिन उसी समय में आपके पड़ोस के घर में भी आग लग गई थी। आद हिदम का दव्वम पर हिदम जम सक्कई तमच का दव्वम। क्या कहा? आत्महित करना चाहिए, यदि संभव हो तो परहित भी करे। लेकिन जब आत्महित और परहित को आमने सामने लाकर तराजू पर रखा जाए, तोला जाए, तो आत्महित को ही वर्ण करना चाहिए। आद हिदम परिहिदादो सुठ्ठुवी आद हिदम का दव्वम, नीतिकार की बात है। इष्टोपदेश का मिलता जुलता एक छंद है, आपको पढ़ना चाहिए। परोपकृति मुत्सृज सोपकार पर भव। क्या अर्थ कहा? परोपकृति, पर के उपकार का उत्सर्ग करके, त्याग करके अपने उपकार की तरफ बढ़ना चाहिए। जैन दर्शन एक स्वार्थी दर्शन है, परार्थी दर्शन नहीं है। पर का करने का भावी अपराध है, लेकिन स्वार्थ की पूर्णता के काल में पर के संबंध में भी भाव आए बिना रहते नहीं है, सो वे भी बंध के कारण है। तीर्थंकर भी एक बंध की प्रकृति है। कहाँ तक मैं खड़ा था? मैं ये कह रहा हूँ कि सामने भी आग लगी, बगल में भी आग लगी, हमें क्या करना चाहिए? भाई साहब, हमें क्या करना चाहिए मैं पूछने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पड़ोस की आग को गौण करके सामने यदि चले गए तो घंटे भर आकर देखोगे ना, हाँ सब तो क्या तो तुम्हें अपना ही घर नहीं मिलेगा बाबा, तो तुम पनाह कहाँ लोगे? क्योंकि पड़ोसी का जलेगा तो पड़ोसी का ही नहीं जलेगा, फिर तुम्हारा भी जल उठेगा। इसलिए यदि पड़ोसी का जल रहा हो, पहले पड़ोसी का ध्यान रखा जाए। लेकिन दूसरी बात को समझिए, अभी पड़ोसी को किस कीमत पर बचाना चाहिए?
आग से भाई साहब हर कीमत पर, क्योंकि पड़ोसी पर आई हुई हर संकट की आहट हमारे ऊपर सीधी गाज गिरने की एक संकेत है। लेकिन पड़ोसी की रक्षा में ही हमारी रक्षा है, ये बात सही है। काया राखे धर्म, शरीर माध्यम खुलु धर्म साधनम, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजी रसन को, अन्नम वही प्राणा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन और एक प्रश्न, थोड़ा चुस्त करता हूँ ऑपरेशन को भाई साहब, क्या है, करिए चुस्त। एक साथ पड़ोसी के घर में भी आग लगे तो क्या करना चाहिए? सब बचाना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो अच्छे से। एक साथ पड़ोसी के घर में भी आग लगे और हमारे घर में भी आग लगे, फिर क्या करना चाहिए? तो सामने वाले का तो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, तो क्या करना, हमें अपनी बचाना, क्योंकि वो तो घंटे भर वहां से आएगी, लेकिन ये तो जलकर अभी खाक होगा। और क्या करना चाहिए? और जल्द, यदि, तीसरा प्रश्न, यदि अपने घर की आग ही नियंत्रण में नहीं आती जाने तो क्या करना चाहिए? भाई साहब क्या करना चाहिए? बोलिएगा जरा, कोई बोलिएगा। आत्मानुशासन में उदाहरण आया तो क्या करना चाहिए? घर में 20 कमरे हैं और कमरों में बहुत सारी चीज़ें, शोकेस भी है, वो डाइनिंग टेबल भी है, सोफ़ा भी है, कारपेट भी है, सब दुनिया की बातें हैं, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता, आप सब जानते हैं। और एक जगह तिजोरी रखी है, क्या करना चाहिए? और तिजोरी में इतना पैसा है कि 20 कमरों के 10 गुना पैसा रखा है, मतलब इसकी बर्बादी भी आपको अखरेगी नहीं, इतना पैसा है, क्या करना चाहिए? लेकिन फिर आप जल्दी बोल गए थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उसी के बगल के कमरे में एक इकलौती संतान है हमारी, इकलौती और अंतिम संतान है हमारी, फिर क्या करना चाहिए? कीमत जान की है मेरे भाई, सिर एक तो पगड़ी हजार, जान है तो जहान है। जान की कितनी कीमत, लेकिन यह तो पराई जान की बात हुई। और प्रश्न पूछूं तो मैं कितने प्रश्न पूछूं, और जनों पर बीत रही है और हमारे ऊपर भी बीत रही है, तो सबसे पहले क्या करना? आचार्य देव ने यहाँ पर बात कही है कि जीव को मरने की कीमत पर भी जानने का प्रयास करो। और कैसा जानो इस जीव को? पृथक, है ना, प्रत्यगात्मन ऐसा शब्द उनका चलता आ रहा है, विहत्तम ऐसा शब्द भी चलता आ रहा है, पर से विभक्त, ऐसे विविक्त आत्मा को, पृथक आत्मा को जानने का निरंतर प्रयास करें। जैसा मैंने कहा था, मैं जल्द ही एक नए प्रकरण की ओर बढ़ता हूँ। थोड़ा सा हम लोभ का संवरण करेंगे, आज आगे की गाथा 26 की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वैसे अभी जो प्रकरण चलेगा ना 26 से लेकर 30 तक, वो प्रकरण जरा में ही अपन वहाँ तक पहुँच जाएंगे, कोई बहुत खुलासा नहीं मांगता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको कल चालू करके आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करूँ, और माने हमारा अपूर्व अवसर है इस प्रकरण को समझने का। इसलिए नहीं कि मैं समझा रहा हूँ, समझाए गए हैं मूलतः षटखंडागम में, तो आज क्यों औचित आया है समझाने का? देखिए, गाथा में मूल शब्द पड़ा था जीवो ओग लक्षणो नित्यम, पड़ा है जीवो ओग लक्षणो नित्यम। जीव उपयोग लक्षण वाला है और नित्य उपयोग लक्षण वाला है। भैया जब उपयोग लक्षण वाला कहा तो नित्य कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि लक्षण बिना तो लक्ष्य होता ही नहीं। एनीवे, जयसेन स्वामी ने क्या किया है देखिए टीका में। आज मेरी चर्चा का विषय जयसेन स्वामी पर कुछ बोलने का है। जयसेन स्वामी ने इस टीका में क्या किया है देखिए, आप घर पर जाकर तसल्ली से देखिएगा, आपके पास ग्रंथ नहीं है जयसेन स्वामी का। उन्होंने लिखते समय जीव का लक्षण केवल दर्शन, केवल ज्ञानमयी, ऐसा लिखा। आपकी तसल्ली के लिए मैं 1-2 लाइन थोड़ी पढ़ के दिखा दूं तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए,
योग लक्षणों का अर्थ ये लिख रहे हैं केवल ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण वाला। आगे लिख रहे हैं नित्यम का नित्य सर्वकाल। इसका क्या अर्थ होता है भाई साहब, मुझे सीधा बताइए आप, इसका अर्थ क्या होगा? क्या? जीव में निरंतर केवल दर्शन और केवल ज्ञान पाया जाता है। निरंतर, कोई भी जीव उसके बिना नहीं होता। यह नया प्रकरण है। वैसे नया प्रकरण इसलिए कम सुनने में आता है। मैं थोड़ा सा अभी और एक आपको भूमिका जमाता हूं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान जिनागम में 4 अर्थ में आता है। एक तो द्रव्य के अर्थ में आता है, आत्मा के अर्थ में आता है। केवल दर्शन ज्ञान कहा तो आपको आत्मा समझना। एक तो विशेष गुण के अर्थ में आता है। देखना चाहिए प्रवचन सार की जयसेन स्वामी ही की 86वीं गाथा की टीका, वहां पर किस अर्थ में लिया? केवल दर्शन ज्ञान का अर्थ गुण के अर्थ में, विशेष गुण। तीसरा अर्थ केवल दर्शन केवल ज्ञान का प्रयोग पर्याय के रूप में होता है, क्षायिक पर्याय के रूप में होता है। तत्व और सूत्र आदि की टीकाएं देखना चाहिए। केवल ज्ञान केवल दर्शन क्षायिक भाव है। चौथा, जो कि आपको वैसे परिचित नहीं है, ज़्यादा समाज में परिचित नहीं है, लेकिन आज मैं इसी की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जितना थोड़ा बहुत समय 10-15 मिनट तो इस पर करूंगा ही, फिर आगे बढ़ा तो मैं बढ़ पाऊंगा। अब चाहो तो मैं इसी पर स्ट्रेस दूंगा। चौथा अर्थ ये है जो कम परिचित है, केवल ज्ञान दर्शन का अर्थ है तो पर्याय ही, लेकिन यह पर्याय एक लाक्षणिक पर्याय, लाक्षणिक। आज का प्रकरण थोड़ा सा उपयोग मांगता है, मजबूत उपयोग मांगता है। वैसे कोई ढीली चर्चा नहीं है। क्या कहता है ये कि ये जो निरंतर वर्तता है केवल ज्ञान दर्शन और हर एक जीव में। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, यह ऐसी क्या बात करते हैं। आपको अचानक 2 प्रश्न दिमाग में खड़े हो गए हैं। आपको एक तो ये खड़ा हो गया है, एक तो खड़ा ही हो गया है कि निश्चयाभासी का जो प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसके प्रारंभ में क्या खोलने का प्रयास किया है भाई साहब कि स्वयं को केवल ज्ञान दर्शन वाला मानता है। तो टोडरमल जी कहते बाबा केवल ज्ञान दर्शन वाला कहा है जिनागम में, वो प्रगट पर्याय में नहीं समझना। यदि प्रगट पर्याय हो तो वज्र पटल भी आड़ा आ जाए तब भी जाने ही जाने यह कर्म की तो क्या औकात है। ऐसा नहीं समझना कि प्रगट है केवल ज्ञान दर्शन और ऊपर से कर्म का आवरण है। ऐसा नहीं। जो मेघ पटल का उदाहरण है वो एक देश है। पढ़ना चाहिए पेज नंबर 194, प्लीज रेफर। आप इसको प्लीज पढ़िएगा, तभी तो आपको पता चलेगा। शायद 194 ही होगा क्या भाई साहब कि 196 होगा? आप रिफर करें, 194 ये कह रहे। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। एक समाज में हल्ला मचा था लगभग 40 साल पहले, 30-40 साल पहले, जीवो मंगलम के नाम पर। आज मैं उस बात को फिर उजागर करता हूँ और इसकी पुष्टि करूँगा मैं आज। वैसे मैंने ये प्रकरण 20 मिनट का श्रुत पंचमी के दिन लिया था। जीवो मंगलम पर मैंने बोला था, आपको याद आ रहा होगा, श्रुत पंचमी के दिन उसी बात को मैं थोड़ा सा बोलूँगा। षटखंडागम सत्प्ररूपणा पहली पुस्तक भाग पहला, उसका थोड़ा सा अंश पढ़ के दिखाऊंगा मैं आज। कैसे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, आचार्य देव वीरसेन स्वामी को शंकाकार क्या क्या शंका कर रहा है और आचार्य देव क्या क्या उत्तर दे रहे हैं। सिद्धि किस बात की करनी है मैं थोड़ा सा बता दूं पहले। आचार्य देव सर्वत्र एक ही बात की सिद्धि करना चाहते हैं, कोई भी जीव कभी भी केवल दर्शन ज्ञान के बिना नहीं हुआ करता, सदा काल हुआ करता है। अटपटा लग रहा है आपको? अभी यहां पर हम देख लेंगे क्या कहना चाहते हैं। देखिए,
मूल सूत्र है जीवो ही मंगलम, केवल ज्ञान आदि अनंत धर्मात्मकम एंड सो। जीव का स्वरूप ही मंगलमय है, और मंगलमय मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शनमय है। क्या अर्थ ले रहे हैं हम देखते हैं। नाना द्रव्य और गुण के अर्थ में यहाँ पर नहीं लिया जाने वाला है, इसीलिए मैंने कहा मैं तो कुछ पढ़ के दिखाऊंगा आपको, और इसीलिए मैं पेज नंबर आदि भी बता दूँ आपको। भाग पहला पुस्तक पहली आपको देखना चाहिए, पेज आई थिंक इट इज़ 38, 39, 40, तो रफली नहीं लगभग आप वही देखिए, आपको मिलना चाहिए। देखिए क्या क्या प्रश्न किए हैं शंकाकार ने और उत्तर किस प्रकार देते हैं। शंकाकार की ये शंका है, कहते हैं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन कैसे पाए जाते हैं अभी वर्तमान में कैसे कह रहे हैं आप प्रगट। तो आचार्य देव ये कहते हैं जो केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण कर्म है वो सिद्ध करता है कि अंदर में गुण है। गुण मतलब प्रगट पर्याय है, तभी तो बाहर में कर्म की सिद्धि होगी। एक बात ये कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा हल्का करूंगा मैं एक 5 मिनट के बाद, तो आपको और ठीक लगेगा। दूसरा है तो आचार्य ये देव दे रहे हैं कि बाहर से भले ही हमको अंगारे दिखाई नहीं दे, भस्मी भूत होने के कारण, समझ में आता है, भस्म से लिप्त होने के कारण, समंतभद्र स्वामी ने एक उदाहरण दिया, सम्यक दर्शन संपन्न मातंग देहजम देवा देवर विदुर भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। क्या कहा? भस्म गूढ़ांगार। कहने का तात्पर्य भस्म से ढका कोई अंगार है तब भी अंदर है या नहीं, है या नहीं, पूछा। अरे ये तो वैसे ही उदाहरण लग रहा है, लेकिन मेघ पटल जैसा मामला तो कुछ गड़बड़ा सा दिख रहा है। लेकिन आप आगे चलते चलिए, मैं सब मूलतः यही इसी में से प्रकरण को कह रहा हूँ। तीसरा हेतु दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण के रूप में दिया। कहते हैं अंगार भस्म के कारण भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह अंदर में है वह अंगार। ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञान दर्शन भले ही बाहर में दिखाई नहीं देता, लेकिन वह अंदर में है। अंदर मतलब जीव की प्रकट पर्याय में है। 2, 3 कहते हैं ये केवल ज्ञान दर्शन तो लक्षण है, और लक्षण का निषेध करने से लक्ष्य का भी निषेध हो जाएगा, अभाव का प्रसंग आएगा। और लक्षण होता है प्रगट, प्रसिद्ध, व्यक्त। लक्षण कभी भी अप्रगट नहीं हुआ करता, क्योंकि सूरज की किरण तो प्रसिद्ध चाहिए, भले ही सूरज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हो। सूरज की किरण के माध्यम से तो हम अनुमान लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। 3 देखिए शंकाकार ने क्या शंका पूछ बैठा है। अभी कहता है शंका केवल ज्ञान आदि पर, मैंने काफ़ी चर्चा है वैसे ही बोल दी है, अभी पढ़ के दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन आए। पेज नंबर मैंने बोल दिया है। वैसे मेरे पास 2 लेख है, क्लास होते ही कोई भी पढ़ना चाहे वो पढ़ के मुझे सेकंड दे सकता है, आपको बहुत आनंद आएगा। इतना रमणीक और सुहावना प्रकरण है ये, हमको एकदम निर्भर कर देता है, वर्तमान में ही शुद्ध दिखाता है। देखिए केवल ज्ञान आदि पर्याय रूप है, इसलिए अवृत्त अवस्था में उनका सद्भाव नहीं बन सकता है। शंकाकार की शंका समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि कहा भी है नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा केवल ज्ञान के सदा पाए जाने में कोई विरोध नहीं आता। विरोध करने का कोई काम ही नहीं है इस प्रकरण का। निरंतर केवल ज्ञान दर्शन कैसे पाया जाता है, ये तो नई बात बता रहे पंडित जी आज। डोंट बी अनईजी, आप ग्रहण करने की ताकत रखिए सभी। आगे देखिए क्या उत्तर दिया वीरसेन स्वामी ने। यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि कभी भी नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा केवल ज्ञान के सदा पाए जाने में कोई विरोध नहीं आता है। कभी भी नहीं टूटती ज्ञान संतान। संतान मतलब क्या कहना चाहते हैं, किसकी तरफ संकेत है? पर्याय। आगे शंका, फिर शंका आवरण से युक्त जीवों के ज्ञान और दर्शन मंगलीभूत, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव ही नहीं हो सकते।
जिसको आवरण है उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप अवयव हो ही नहीं सकते। शंकाकार उत्तर, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान और दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता। अभी भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो आप, मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ अभी, ताकि आपका धैर्य की परीक्षा खत्म हो जाए। कुछ नहीं है, जानना जानना जिसको हम कहते हैं जानना मात्र, उसी को केवल ज्ञान केवल दर्शन कह रहे हैं भाई साहब, जो लाक्षणिक पर्याय है। क्षायिक पर्याय को थोड़ी ना कह रहे यहाँ पर, तो उसको केवल कैसे बोल दिया? हमको बड़ी दिक्कत होती है ना, केवल अलग लिखो, केवल मिलाकर लिखो, नहीं तो जमलिंग होगा। अरे भैया अलग लिखना मिलके लिखने का सवाल ही खड़ा नहीं होता, समझने की बात है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, वो जो जानना जानना निरंतर हो रहा है, ज्ञान दर्शन सामान्य, उसको केवल ज्ञान दर्शन कह रहे, उसको कैसे कह सकते हैं? अरे भैया केवल का अर्थ क्या होता है? केवल का अर्थ क्या होता है भाई साहब? असहाय, मात्र, ओनली, शुद्ध। केवल का मतलब ओनली, ओनली मतलब इसमें विदाउट वर्ड साइलेंट पड़ा ही है। विदाउट मीन्स विदाउट व्हाट? विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ, कहना चाहिए किसी भी प्रकार के अड़तिए, किसी भी प्रकार के मीडियम, किसी भी प्रकार के सोर्स की अनावश्यकता है, असहाय। केवल का अर्थ ओनली, ओनली मतलब बिना किसी की आवश्यकता के। तो ये जो जानना जानना देखना पाए, देखो जो केवलियों के अरहंत सिद्धों के केवल ज्ञान दर्शन प्रकट है वो भी असहाय है, क्योंकि उसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं जानने को, पदार्थ की आवश्यकता नहीं जानने को, प्रकाश की आवश्यकता नहीं जानने को, वो बाय सेल्फ जानता है। इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, मन की आवश्यकता नहीं, तद इंद्रिय निमित्तम वाली बात नहीं उसमें प्रत्यक्ष। लेकिन कह रहे जैसे वह असहाय है केवल ज्ञान दर्शन, वैसे ही जो प्रत्येक समय में निगोदी को भी जो वर्तने वाला ज्ञान दर्शन, उसी को कह रहे केवल ज्ञान केवल दर्शन। वो ज्ञान दर्शन भी वर्तने वाला लक्षण रूप है, वो भी केवल ज्ञान है। क्यों केवल ज्ञान? क्योंकि उसको भी किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वह भी असहाय है, इसलिए वह भी केवल ज्ञान है। आगे जयसेन स्वामी ने क्या लिखा है, टीका में क्या पढ़ना है आपको जाकर? उन्होंने उपयोग लक्षण में केवल दर्शन केवल ज्ञान कहा। मैंने आधार के रूप में जीवो मंगलम का आज प्रकरण लेना उचित समझा है। अभी तो हम आधे पर आए हैं, मैं और आगे बात को बढ़ा रहा हूँ। वैसे बीच में थोड़ा सा एक इजी करने के लिए, आग जल रही है, उस पर पानी डाला गया, आग बुझ गई। फिर प्रश्न, जो आग बुझी है वो पानी की उष्णता के कारण बुझी है कि वैसे ही आपको प्रश्न, वो क्यों बुझी है आग? पानी की जो उबल रहा है वो उबाल की उष्णता के कारण या उस शीतल स्वभाव के कारण? आपको क्या लग रहा है? मैं जानता हूँ आप यही उत्तर देंगे कि शीतल स्वभाव के कारण वह आग बुझी है। लेकिन फिर मेरा प्रश्न आप सबको, क्या स्वभाव सक्रिय होता है जी? स्वभाव क्या सक्रिय होता है? स्वभाव तो निष्क्रिय होता है। और पर्याय तो कार्य को कहते हैं मेरे भाई, पर्याय तो कार्य को कहते हैं। द्रव्य ध्रुव स्वभाव तो कारण होता है, कारण, और काम कार्य करता है। पर्याय और कार्य एक अर्थवाची है। हमने प्रवेशिका में पढ़ा है पर्याय की क्या क्या पर्यायवाची दिए हैं। पर्याय के कार्य, हालत, दशा, अवस्था, स्टेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर प्रश्न मेरा, फिर प्रश्न, आपने उत्तर तो दिया ही नहीं। मेरा प्रश्न है आखिर आग कैसे बुझी? बताइए ना मुझे कोई, आग कैसे बुझी? साइंटिफिकली बात करें आप मेरे से, क्यों बुझी वो आग? बताइए, कोई उत्तर है आपके पास? क्या उत्तर है बोलिए। शीतल, आप उबाल तो कह ही नहीं रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है उष्ण, तो उष्णता को कैसे बुझाएगी? बात आपकी बिल्कुल सही है। आप यदि ये कहना चाहो कि
जल का शीतल स्वभाव उष्णता को शमन करता है। तो आपको भले ही ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने मुंह बंद कर दिया आपका, मैं बोलने नहीं दे रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई स्वभाव तो कुछ काम ही नहीं करता, तो कैसे बचाएगा वो? स्वभाव तो कैबिन से बाहर ही नहीं आता। कैबिन से बाहर तो यही लोग हैं, इन्हीं से तुम्हारा काम पड़ेगा। हर एक जन मिलना चाहेगा बॉस से, ऐसे थोड़ी काम पड़ेगा। अभी इन्हीं से तो काम कर लो। तो आखिर आग बुझी कैसे? आग बुझी कैसे है ये आखिर? भाई सब कुछ सोर्स लग रहा है हाथ में। मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको ये दृष्टि मिल जाए देखने की, तो ये दृष्टि आपको निहाल कर देगी। एंड राइट नाउ, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। कैसे? वो जो आग बुझी है ना, पहले तो ये स्वीकार करो वो पर्याय के कारण बुझी है। क्योंकि स्वभाव तो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय पारिणामिक उच्च 320वीं गाथा की टीका जयसेन स्वामी समय सार। जो स्वभाव होता है वो तो कूटस्थ निष्क्रिय होता है, उसमें परिणमन का कोई काम नहीं। तो स्वभाव की तो बात एक तरफ करिए आप, वो तो कारण नहीं है आग को बुझाने में। आग को बुझाने में कारण तो पर्याय ही है। लेकिन फिर मेरा प्रश्न है, तो पर्याय तो उबाल लाने वाली भला वो कैसे बुझाएगी? इतनी भी समझदारी तुम पाले हो, ये भी हमारे लिए सहायक है। तो फिर कैसे समाधान निकले? आपको ये मानना पड़ेगा कि उस आग में, उस पानी में, उबलते पानी में ऐसी कोई शीतलता प्रकट है, प्रकट शीतलता है जो आपको स्पर्शन इंद्रिय से तो आप फील नहीं कर सकते, बट यू कैन फील बाय योर नॉलेज। आप ज्ञान से उसको जान सकते हो कि इसमें शीतलता की व्यक्तता हुए बिना आग कैसे बुझती। आपको यह मानना पड़ेगा इस जीव में निरंतर स्वभाव ही शुद्ध है, ऐसा नहीं। पर्याय अशुद्ध ही है, ऐसा भी नहीं। पर्याय में भी कुछ शुद्धता का अंश निरंतर रहता है। उस शुद्धता को यहाँ पर मंगल बोला जा रहा है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन शुद्ध ही है, केवल का ही अर्थ शुद्ध है। आगे का प्रश्न तो देखिए गजब का। देखिए शंका, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अतिरिक्त मति ज्ञान आदि ज्ञान और चक्षु दर्शन आदि दर्शन तो पाए जाते हैं, इनका अभाव कैसे किया जा सकता है? कहते एक म्यान में तो दो तलवारें कैसे रह सकेगी, एक ही तो तलवार रह पाएगी। तो क्या कहना चाहते हो? हम ये कह रहे हैं फिर मति ज्ञान सुत ज्ञान जब रहता है तो केवल ज्ञान दर्शन कैसे रह लेगा एट ए टाइम? ऐसा कैसे होगा? एकादिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्य का क्या होगा? तत्व सूत्र के पहले अध्याय का जो सूत्र है लगभग देख लेना चाहिए, 28-29वां कोई सूत्र हो सकता है, देख लेना, आगे पीछे समझ लो। तो फिर एक ज्ञान हो सकता है कह रहे, और आप तो ये कह रहे मति श्रुति ज्ञान भी होगा और केवल ज्ञान भी होगा, ऐसे दोनों कैसे होंगे एक साथ कह रहे? प्रश्न पूछा फिर से शंका, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अतिरिक्त मति ज्ञान आदि ज्ञान और चक्षु दर्शन आदि दर्शन तो पाए जाते हैं, इनका अभाव कैसे किया जा सकता है? इतना तो समझता है मति श्रुति ज्ञान के अभाव के बिना केवल ज्ञान दर्शन नहीं होगा, इसलिए तो पूछ बैठे कि इनका अभाव कैसे होगा। टोडरमल जी ने भी निश्चयाभासी के प्रकरण में ऐसा ही तो बोला था, यदि केवल ज्ञान दर्शन तेरे है तो ये क्षमिक ज्ञान किसका है बता, मति श्रुति ज्ञान किसका है बता। और उसको तो बोलने तक नहीं दिया वहाँ पर, और यहाँ पर तो यही प्रकरण है। लेकिन ध्यान रखना, प्रकरण में विरोध नहीं देखना, वो केवल ज्ञान दर्शन अलग है, ये लक्षण रूप है, जानना जानना मात्र। देखिए उत्तर समाधान, उस ज्ञान और दर्शन संबंधी अवस्थाओं की मति ज्ञान आदि और चक्षु दर्शन आदि नाना संज्ञाएं है। आ गया उत्तर, क्या कह रहे? उस ज्ञान की, किस ज्ञान की? इस केवल दर्शन और केवल ज्ञान ही की तो पर्याय विशेष संज्ञाएं है, वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। और वो जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा होगा वह भी इस केवल दर्शन केवल ज्ञान ही की तो विशेष संज्ञा है। मतलब दो केवल ज्ञान, दो केवल दर्शन। जी हाँ, जी हाँ, एक उपयोग रूप रहने वाला और एक साइक भाव के रूप में रहने वाला। ये लेख आप भी पढ़िएगा, आप भी पढ़िएगा, मैं दोनों दूंगा आपको।
और कठिन लगेगा, लेकिन बढ़िया तो प्रकरणों में जीवो मंगलम क्या चीज़ है समझिए, जिसमें तुमको, हमको, निगोदी को, भगवान को सब में मंगलपना कहा। अमंगलपना आता नहीं। आपत्ति है, लेकिन बहुत आपत्ति। क्या? केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अंकुर रूप छद्मस्तों के ज्ञान और दर्शन मंगलपना प्राप्त होने पर मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव में भी अंकुर विद्यमान है। क्या आपत्ति खड़ी की? आपत्ति क्या खड़ी की है? ऐसे में तो भाई साहब फिर तो मिथ्या दृष्टि भी कब मंगलपना सिद्ध हो जाएगा, ऐसे तो भारी आपत्ति आएगी। उत्तर क्या दिया है देखिए आचार्य देव ने, हक्के बक्के रह जाएंगे आप। उत्तर ये दिया है, मिथ्या दृष्टि के मंगलपना सिद्ध हो तो भले ही हो। फिर से उत्तर देखिए, समाधान। यदि ऐसा है तो भले ही मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान और दर्शन रूप से मंगलपना प्राप्त हो। अभी समाधान करते आचार्य देव। शंका फिर गड़बड़ा गया। अरे मिथ्या दृष्टि के मंगलपने यदि आने लग जाएगा तो फिर वो दुर्गति में कैसे जा रहा है? सम्यक दृष्टि तो नहीं जाता। तो उत्तर देखिए क्या दे रहे। उत्तर ये दे रहे हैं कि बाबा मिथ्या दृष्टि का ज्ञान और दर्शन ही मंगल है, उसका मिथ्या दर्शन असंयम तो अमंगल ही है, धक्के तो उसके कारण खा रहा है। शंका, मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान में समीचीनता नहीं पाई जाती। समीचीनता के बिना उन्हें सुगति नहीं मिलती है। फिर मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना कैसे है? समाधान, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तक के स्वरूप को जानने वाले छद्मस्तों के ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव रूप से निश्चय करने वाले और आवरण सहित अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन भी जिस प्रकार पाप ये तो प्रकरण थोड़ा और है। यहाँ पर और एक बात कह रहे, जैसे सम्यक दृष्टि को हमने एक देश निर्मल पर्य को, एक देश मोक्ष मार्ग का, एक देश पाप क्षयकारिता, यहाँ पर कह रहे उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि का भी जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है उसमें भी एक देश पाप क्षयकारिता मानो। क्यों बनारसी दास जी ने मानी कि नहीं मानी? गर्भित शुद्धता और क्या थी? गर्भित शुद्धता इसी का तो नाम था जिसके बल पर व्यवहार राशि में आता और मुक्त होता है। वह शुद्धता का अंश नित्य उघाड़म तुम में हम में सदा काल। कोई थोड़ी सी कषाय हो जाए तो ऐसा मत सोचिए इट्स द कहना चाहे आई हैव लॉस्ट माई लाइफ। डोंट फील द वर्ल्ड टू बी शैटर्ड माई डियर माई डियर माई डियर, प्लीज ट्राई टू पॉइज योर सेल्फ। स्वयं को संभालने का प्रयास करो। थोड़ी सी कषाय क्या हो गई, उस कषाय के पीछे पूरा दिन खराब कर रहे हो तुम। क्या कहते हैं लोक में, क्या कहावत है? सांप क्या है? सांप गुजरने पर लाठी पीटने से क्या होता है? सांप चला गया और अब लाठी क्या पीटता रहे। उदाहरण तो खराब है वैसे, लेकिन कहना पर्याय तो चली गई और अभी क्या कर रहे हो तुम अभी भी भूतकाल में ही जी रहे हो, उस पर्याय में ही जी रहे हो। उस एक अपराध को जो अभी कुछ नहीं किया जा सकता उसके स्मरण में उस वैसा ही अपराध निरंतर कर रहे हो, और ये वर्तमान समय तुम जाया कर रहे हो जो कि तुम अच्छे मार्ग में लगा सकते थे। इसलिए कहा जाता है बीती ताही विचारी के आगे की सुध ले। इसलिए कहा जाता है पास्ट इज डेड बरी इट एंड फॉरगेट इट। इसलिए यह कहा जाता है भूत को मत देखो, क्योंकि भूत उन्हीं को लगता है, बोलिए, जो भूत को देखता है। याद है ना आपको? ज्ञान में होगा ये कंसेप्ट आपको। हमको कहते थे, हम मायके में, वो मम्मी का मायका है, वो हमारा ननिहाल है घोड़ नदी, वहाँ पर जाते थे जब छोटे थे, वही जाते थे। तो वहाँ पर कहा जाता था, तब पहले ज़माने में इतने लाइट वाइट कहा, कहते थे यहाँ से गुजरते हैं रात में तो कोई भी आवाज़ आए पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो भी पीछे मुड़कर देखता है उसको भूत चढ़ जाता है। भूत की तरफ नहीं देखना चाहिए, नहीं तो भूत चढ़ता है। भूत उसी को चढ़ता है जो भूत को देखता है। भूत मतलब यहाँ पर जो भूतकाल की तरफ देखता है, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो। क्या मूर्ख आदमी है? ऐसा होता तो,
ऐसा नहीं हुआ है, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें? और फिर भी तुम कह रहे ऐसा होता तो, ऐसा होता तो। अब कोई यही सोचे मैं लड़का होता तो, मैं लड़की होती तो, मैं लड़की होती तो, मैं लड़की सोचे मैं लड़का होता तो। अरे होता तो कि क्या बात है, जो वर्तमान में जीना चाहिए। हम पुद्गल होते तो, पुद्गल होते तो, अरे भाई क्या बात करता है। पाप क्षयकारिता उसमें भी पाई जाती है। काफ़ी प्रकरण हैं, आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण अंश मैंने पूरा इसमें लेने का प्रयास किया है। आज जो हमने प्रकरण देखा है जयसेन स्वामी का, उसमें केवल आपको ये पढ़ना है। अमृतचंद्र स्वामी जी ने कोई नोट नहीं लगाए, वे तो ये कह रहे जो ज्ञान दर्शन है वो निरंतर, जो उपयोगमयी है वो निरंतर वर्तता है। लेकिन जयसेन स्वामी ने केवल ज्ञान केवल दर्शन उपयोग कहकर एक प्रकार से षटखंडागम के उस प्रकरण को याद दिला दिया, और उनका ये कहना है केवल ज्ञान केवल दर्शन निरंतर वर्तता है। इससे लाभ क्या हुआ लेकिन आज के प्रकरण का? अरे बाबा, इसको जो केवल कहा ना, केवल वो अर्थ तो वही है ज्ञान दर्शन वाला, लेकिन जो केवल लगाए ना वो वर्तमान में तुमको निरुपाधिक दिखाता है, वर्तमान में शुद्ध दिखाता है, सिद्ध समान पर्याय में भी शुद्ध दिखाता है, अभी अभी कर्मोपाधि निरपेक्ष है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इसलिए घर से झगड़ कर आए हो तो छोड़िए इन बातों को, कुछ बात हुई हो छोड़िए उन बातों को। वर्तमान समय भूतकाल में नहीं लगाऊंगा। कदाचित, अरे भविष्य, कदाचित क्या, भविष्य की भी योजनाओं में मना किया है। लेकिन नीतिकार तो ये कहते हैं पीछे का मत सोचो, अभी आगे क्या करना है उसका विचार करो। तो कदाचित आगे का तो सोचे, लेकिन पीछे का तो क्या सोचकर होता है। सुंदर प्रकरण चल चुका। 26वीं गाथा को हम कल फ्रेशली कल ही उठाएंगे। ओम नमः।